हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे HCF और LCM का फोर्थ पार्ट। 3 वीडियो हम डाल चुके हैं, ये हमारी फोर्थ वीडियो है। तो थर्ड में हम 7 तक क्वेश्चन किए थे। 8th क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे निम्न में से वह संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष रहे लेकिन 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई संख्या ऐसी है जिसको हम 5 से या 6 से या 7 से या 8 से इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन वो जो है जो संख्या जिस संख्या को हम 5 से 6 से 7 से 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेष बचा है, वो संख्या 9 से पूरी डिविजिबल होगी, यानी कि 9 से पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है ना? तो संख्या आपको देखनी है। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएं तो आप कैसे करेंगे? आप इनका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालना मैं सिखा चुकी हूँ। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं इन सब का 5, 6, 7, 8 आप निकाल लेना, मैं समझा चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। तो इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 420 आएगा। कितना आएगा? 420 आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। अगर इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो वो आपकी संख्या आ जाएगी। देखिएगा ये संख्या जो है आपकी पूरी डिवाइड हो जाएगी 9 से। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, 23 5 चौका 20। तो देखिएगा 3 रिमाइंडर बचेगा। 7 से भाग देंगे तो भी 3 रिमाइंडर बचेगा, 8 से भाग देंगे तो भी 3 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर इस संख्या को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 चौक 36, 7 निम 63, तो पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये संख्या देखिएगा हमारी कितनी आ गई? 420 एलसीएम आया, उसमें हमने 3 ऐड किया तो हमारी संख्या कितनी आ गई? 423 संख्या आ गई। अगर ये संख्या आपका ऑप्शन में नहीं गिवन है, ये ऑप्शन मैंने इसीलिए लिखा था, अगर बाय ऑप्शन में मिल जाए तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको ये नंबर नहीं मिल रहा है, देखिएगा ये ऑप्शन में नहीं है ये नंबर, तो आप क्या करेंगे? इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस संख्या को नहीं करेंगे, हम 420 को करेंगे। ठीक है ना? 420 को हम 3 से मल्टीप्लाई, अगर ये संख्या नहीं है ऑप्शन के अंदर तो जो हमारा एलसीएम आया था उसको हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये 3 0 0, 3 2 6, 3 चौके 12। अब इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 1263 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये संख्या भी उसमें नहीं है तो फिर 1260 को फिर आगे आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, फिर उसमें 3 ऐड करिएगा तो ये जो संख्या आएगी 1263, ये आपके ऑप्शन के अंदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। आप क्या करेंगे? आप एलसीएम निकालेंगे, जितना रिमाइंडर बचा हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो जो आपका एलसीएम आया था उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप 3 ऐड करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू हुई। यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजें तो 30 सेकंड में, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? ठीक है ना? ये जो है ये 6 घंटियाँ आपको गिवन है। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू हुई, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बज रही है। ये 2 सेकंड के बाद बज रही है, पहली दूसरी 4 सेकंड के बाद बज रही है, तीसरी 6 सेकंड के बाद बज रही है, और जो अगली है फोर्थ वो 8 सेकंड के बाद बज रही है, और अगली 10 सेकंड के बाद बज रही है, 12 सेकंड के बाद अगली बज रही है। तो इतने सेकंड के अंतराल में ये बज रही हैं आप ये घंटियाँ। ठीक है ना? तो ये जो शुरू में बची, जब एक साथ बजी तो 30 मिनट में जो इतने सेकंड के अंतराल में ये बज रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो 30 सेकंड में ये 30 सेकंड के अंदर टाइम कितना है? 30 सेकंड है। तो 30 सेकंड में ये घंटियाँ जो हैं कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, ये आपको बताना है। तो ये जो घंटियाँ हैं वो 30 सेकंड में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वही आप है एलसीएम निकालिएगा। तो ये जो आपका नंबर गिवन है आपको, कौन से हैं ये? 2 है, 4 है, ये नंबर आपको गिवन जो हैं, जितने सेकंड के अंतराल में बज रही हैं घंटियाँ आपकी, उनका आप एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम आपका आ जाएगा कितना? एलसीएम बनेगा इसका 2, 120। एलसीएम इसका कितना बनेगा? 120। तो ये 120 क्या है? ये सेकंड है, क्योंकि ये सेकंड में दिया गया है। तो ये 120 सेकंड आ गई। 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट हो गई।
120 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट होगी। ठीक है, तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा, अब ये 30 से जो आपको दिया गया है टाइम, 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, तो 2-2 मिनट के अंतराल में बज रही हैं ये। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2-2 मिनट के अंतराल में, मतलब 2-2 मिनट के अंतराल में बज रही है इकट्ठी। तो अगर हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो 15 मिनट, 15 ये 30 मिनट में 15 बार बजेंगी। यदि 2 मिनट में एक बार बज रही है इकट्ठी तो 30 मिनट में ये 15 बार बजेंगी। तो क्वेश्चन क्या था, ये घंटियाँ इतने अंतराल में बज रही हैं, तो 30 घंटे में शुरू में स्टार्टिंग हुआ तो एक साथ बजी, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ये आ गया आपका, ये सेकंड में है तो सेकंड में आएगा, तो 120 सेकंड का 2 मिनट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 मिनट में ये एक साथ बजती हैं घंटियाँ। तो 2 मिनट में एक बार बजी इकट्ठी। ठीक है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, आप इससे डिवाइड कर देंगे तो 15 बार इकट्ठी बजेंगी। समझ में आ गई बात। थर्ड, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, 3 आदमी 11 मीटर लंबी, क्या है ये, 3 आदमी 11 मीटर लंबी एक वर्ताकार पथ है, क्या है ये, वर्ताकार पथ है, पर समान दिशा में चल रहे हैं। ठीक है ना, वर्ताकार पथ पर समान दिशा में तथा एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी गति जो है क्रमशः इतने है, मतलब कि इतनी और इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो बताएं कि कितने समय के बाद तीनों प्रस्थान बिंदु पर वापस मिलेंगी। प्रस्थान बिंदु का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग बिंदु। प्रस्थान बिंदु का मतलब क्या होता है, जिस बिंदु से वो चलना स्टार्ट हुए हैं वो बिंदु। ये वर्ताकार है, ये वर्ताकार है। ठीक है ना, तो मान लो इस बिंदु से तीनों आदमी चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये 11 मीटर लंबा है, इसकी परिधि कितनी है, ये सरकमफ्रेंस इसका कितना है, 11, यानी कि ये लेंथ इसकी कितनी है, 11 किलोमीटर। कितनी है, 11 किलोमीटर लेंथ इसकी गिवन है, ये 11 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट होते हैं, तो ये सरकमफ्रेंस कितनी है इसकी, 11, ये लेंथ मतलब कितनी है इसकी, 11 किलोमीटर। तो ये लेंथ यहाँ से तीनों आदमी यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना। ठीक है ना, तो ये जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, दूसरा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। जो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा होती है या मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, पहला आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर कवर कर रहा है। दूसरा 1 घंटे में 5.5 किलोमीटर कवर कर रहा है। तीसरा जो है 1 घंटे में 8 किलोमीटर कवर कर रहा है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करना। ठीक है, तो बताना आपको क्या है कि वापस ये अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस कब मिलेंगे, तो कितने टाइम बाद ये आपस में मिलेंगे, आपको ये बताना है। वही आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिएगा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये आपका डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। ठीक है, और ये आपका चाल जो हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। फर्स्ट आदमी की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर है प्रति घंटा। सेकंड आदमी की स्पीड को जो है वो है कितनी, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। थर्ड आदमी की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। थर्ड आदमी की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फर्स्ट आदमी का टाइम कितना हो जाएगा, फर्स्ट आदमी जो टाइम लेगा, टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी अपॉन में चाल। समय किसके इक्वल होता है, दूरी अपॉन में चाल। तो दूरी कितनी है आपकी, 11 किलोमीटर, यानी कि लेंथ कितनी है, 11 किलोमीटर है। तो दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर है। चाल कितनी है, पहले आदमी की 4 किलोमीटर है। तो ये हो जाएगा 11/4। दूसरे आदमी कितना टाइम लेगा, दूसरे आदमी का टाइम हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस तो 11 ही रहेगा, लेकिन इसका जो है 5.5 है किलो चाल इसकी। तो तीसरे आदमी का जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11/8। ये बनेगा आपका, तो ये बनेगा आपका, ये आपका टाइम आ गया। तो ये क्या आ गया आपका, 11/4। दूसरा टाइम आ गया 5.5, इसको पॉइंट हटा दो आप, ये क्या हो जाएगा, 110/55 हो जाएगा। तो ये 2 पे कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/1, और तीसरा बनेगा 11/8। तो ये जो आपका आया है फ्रैक्शन में वैल्यू, ये
11/8। आप इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आ गया? इतना अगर नहीं समझ आया तो देखिएगा, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 11 किलोमीटर। प्रत्येक की आपको 3 आदमी हैं, तीनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 11 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, 11 किलोमीटर का। पहले की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हिंदी में बोलें तो समय क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन में चाल। तो दूरी हमारी यहाँ पे क्या है, देखिए 11 किलोमीटर दूरी है। तो पहला 4 किलोमीटर, पहले की चाल कितनी, 4 किलोमीटर, दूसरे की चाल कितनी है, 5.5। तो ये पॉइंट हटा दिया हमने, एक के बाद पॉइंट है तो 1 0 हमने यहाँ लगा दी, इसको हमने काट दिया, 2 पे कट गया तो 2/1 आ गया। अब दूसरे की जो स्पीड कितनी है, 8 है, तो ये 11/8 हो गया। तो तीनों की आप क्या, टाइम आ गया। अब हमें टाइम ही निकालना है, तो आप टाइम का क्या मतलब हो गया, इसमें आप टाइम निकालना है, कितने टाइम में मिलेंगे, तो आप इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 11 11 दूनी 22, 22 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 22। और नीचे वाले का हम निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। मैंने बोला था फ्रैक्शन में अगर हमें एलसीएम निकालना होता है, फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है, तो ऊपर वाली वैल्यू का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाली का एचसीएफ निकालते हैं। तो नीचे वाली का एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, तीनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे तो 4 नहीं है। तो इसका मतलब तीनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो ये जो हो जाएगा, ये 22 मिनट के बाद, सॉरी कितने टाइम पूछा था इसमें, क्या था टाइम, क्या बोल रहा है इसने, कितने समय बाद, ठीक है। तो कितने समय बाद, तो हम क्या कर रहे थे, घंटे थे हमारे पास ये, तो ये हमारे घंटे आ गए। तो 22 घंटे बाद क्या होगा, ये आपस में मिलेंगे। चक्कर लगाते लगाते ये 22 घंटे के बाद यहाँ पे मिलेंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 घंटे हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है यहाँ पे, किसी वाहन के आगे के और पीछे के पहियों की परिधि क्रमशः इतने इतने इतने, दो क्या है, वाहन के पहिए जो हैं, वाहन आपको दिया गया है और उसके पहिए की परिधि कितनी है। मान लो 2 वाहन हैं, एक के पहिए की परिधि अलग है, दूसरे के पहिए की परिधि अलग है। परिधि का मतलब ये सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। तो एक के परिधि कितनी है, मान लो 3.5 है, दूसरे की है 3 है, इसकी 3 है, इसकी 3.5 है। तो ये दिया गया है आपको, यदि वाहन की चाल 15 किलोमीटर प्रति सेकंड है। देखिएगा यहाँ पे मीटर में दिया गया है ये डिस्टेंस किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका मीटर में गिवन है, तो स्पीड आपकी किस में आ गई, स्पीड आपकी आ गई, देखिएगा मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे किलोमीटर होगा तो चाल किस में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर मीटर में होगी तो चाल किस में होगी, मीटर पर सेकंड में होगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3.5 मीटर, ये हो जाएगा 3 मीटर। तो स्पीड आपकी कितनी बन जाएगी, स्पीड आपकी हो जाएगी, पहले की स्पीड कितनी है, दोनों की स्पीड की है। यदि वाहन की चाल किसी वाहन के आगे, एक ही वाहन के दोनों पहिए, आगे वाले की परिधि, ये वाहन है, ये आगे वाला पहिया, ये पीछे वाला पहिया है। तो आगे वाले पहिए की परिधि इतनी है, पीछे वाले की परिधि इतनी है, और स्पीड इसकी वाहन की कितनी है, ये आपको दिया गया है। चाल, स्पीड मतलब चाल कितनी है यहाँ पे, 15 मीटर पर सेकंड आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कितने समय में दोनों पहियों के द्वारा चक्रों की संख्या पूर्णांक में होगी, ठीक है। तो दोनों पहियों के आपको निकालना, आप क्या करेंगे, इसमें वही टाइम निकालिएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, जब परिधि ये है तो टाइम क्या हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, और परिधि ये वाली लेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा। कट रहा, काट दो, 3 पंजे 15, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा, हटा दो। तो पॉइंट हटाने के बाद ये बनेगा आपका, तो ये कटेगा, कट रहा है, ये भी काट दीजिएगा। कितने पे कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये सॉरी, ये गलत हो गया, क्योंकि चाल क्या है, ये तो स्पीड है ना, ये स्पीड है हमारी, ये तो स्पीड है, चाल है, ये तो चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी है, यहाँ देखिएगा, ये तो 15, ये तो चाल गिवन है आपको 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन डिस्टेंस कितना है, परिधि डिस्टेंस तो ये है ना, डिस्टेंस तो ये है 3.5, दूसरे पहिए का डिस्टेंस 3 मीटर है, पहले पहिए का डिस्टेंस कितना, 3.5 है। तो डिस्टेंस पहले में क्या आ जाएगा, 3.5 हो जाएगा, और D2 हो जाएगा 3, ठीक है। अब टाइम यहाँ निकलेगा, ये हो जाएगा
पॉइंट हटा दूंगी, साथ के साथ नीचे आ जाएगा 150। दूसरे में टाइम हो जाएगा ये 3/15। तो ये काट दो, 3 पंजे 15 और ये कट रहा 5 7 35, 5 दिए 15, यानी कि 7/30 और ये 1/5। ठीक है, तो हमने वही निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे हम, तो 7 गुणा में 1 7 हो जाएगा एलसीएम। नीचे वाले का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या हो गया, देखिए कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 5 6 का 30, इसके 30 के फैक्टर बनाओगे तो 5 गुणा में 6 हो जाएगा। तो 5 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 7/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सेकंड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 को आप डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी कि 1.4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छे से समझ आया, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।